हेलो भाई, नमस्ते। देखिए यहाँ पे बच्चों ने व्हाट्सएप पे एक सवाल पूछा है और मैं समझता हूँ कि ये रेलवे का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि करीब करीब हर सेट में ये सवाल पूछा गया था। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें देखिए यहाँ पे ये सवाल जो है 20/8/18 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ये सवाल तो मैंने यहाँ से उठाया है, लेकिन अ, बहुत सारे ऐसे सेट हैं जिसमें ये सवाल इस तरह का पूछा गया है। सभी में डेटा चेंज है पर सवाल पूछा गया है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें ये चीजें पता हो गया होगा। तो आइए हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे आपके साथ में, और जल्दी से कैसे अप्रोच लेना है वो भी बताएंगे आपको वीडियो के लास्ट में। लेकिन उससे पहले इसके पूरे अप्रोच को समझना होगा कि क्यों हम ऐसा करते हैं, क्या रीजन है, ताकि हम इस तरीके के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। आप जनरली जहां भी देखते होंगे तो आपको जल्दी से बता दिया जाता होगा ऐसे ऐसे कर लो, आपका जवाब आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको एक बेसिक अप्रोच का पता होना चाहिए। अगर ये सब चीजें अगर होता है तो कभी भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप आसानी से बना के अपना नंबर सिक्योर कर पाओगे। अब हम सबसे पहले सवाल को एक बार पढ़ के देखना है कि क्या कह रहा है सवाल। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहले पॉज करो और खुद से ट्राई करके देखो कि आप इसे कैसे सॉल्व करते हो, क्या इसका आपको अप्रोच है या नहीं है। आपसे सवाल बन जाता है तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए हम सवाल पढ़ के दिखाते हैं कि क्या कह रहा है सवाल। सवाल कहा है, देखिए यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब एक्स माइनस 4 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है इसका 32 बचता है। और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को जब एक्स माइनस 4 द्वारा विभाजित करते हैं तो शेषफल 32 बचता है। तो आपसे पूछा है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा। ये छोटा सा बात है, अभी देख के लग रहा होगा कि ये अलजेब्रा का सवाल है और काफी मुश्किल होगा बनाना, पर ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अपने चैनल पे बस यही काम होता है कि आपके हर एक सवाल का बारीकी से कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया जाए। ट्रिक ट्रैक के चक्कर में उतना मत रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कैलकुलेशन फास्ट करिएगा, अपने आप वो जल्दी सवाल बन जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि जब हम एक्स माइनस 4 से, एक बार यहाँ लिखते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, कि एक्स माइनस 4 से जब हम भाग देते हैं, किसको भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को भाग देते हैं। जब हम इसको भाग देते हैं किससे, एक्स माइनस 4 से, ऐसा करने से कह रहा है कि 32 शेष बच जाता है। एक्स माइनस 4 से जब हम इस वाले पद को भाग देते हैं तो 32 शेष बच जाता है। तो हम आपसे एक बात बोलना चाह रहे हैं कि 32 शेष बच जाता है। यदि हम 32 उसमें माइनस कर दें तो अब पूरा पूरा कट जाना चाहिए, है ना। हम ये कह रहे हैं कि यदि हम इस पद में 32 को माइनस कर दें, इस पद में अगर हम 32 को माइनस कर दें, क्योंकि 32 शेष बच रहा था तो 32 इसमें कम कर लेते हैं। तो अब यहाँ से x माइनस 4 से जब हम भागा देंगे तो अब ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। दैट मीन्स ये कि अब जो है शेष आपका 0 बचेगा। क्या ये बात आप समझ पाए हो? कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताना। अब हम जो दूसरा इसका पद है वो लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए को जब हम इस पद को भाग देते हैं किससे, अगेन एक्स माइनस 4 से, तो क्या होता है जब इससे हम भाग देते हैं तो अब कह रहा है कि 35 शेषफल बचता है। हम ये कह रहे हैं कि यदि हम इसमें 35 कम कर लें, इसमें यदि 35 कम कर लें, क्योंकि शेष बच जाता है तो हम उसको कम कर लेते हैं, तो अब यहां भी शेष आपका 0 बचेगा। शेषफल अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। ये बात आप समझ पाए होंगे, है ना, कि अब हम यहां से अगर कट करेंगे तो ये चीजें 0 बचेगा, इसमें भी ऐसा होगा। अब आते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे कि इसको हम लोग क्या करते हैं और कैसे ऐसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं। और आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आपको हम लास्ट में बताएंगे कि जल्दी से इसको कैसे बनाया जाए। कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करोगे तो चीजें आसान होगा, और आप देखना कि सब कुछ वही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस कैलकुलेशन आपको तेज करना है। तो हम आपको थोड़ा सा लेके चलते हैं सेकंड पेज पे और दिखाते हैं कि हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, बचपन में ही ये चीजें देख चुके होंगे कि क्या कहता है कि जब हम भाजक से भागा देते हैं किसी भी भाज्य में तो यहाँ पे भागफल आता है और नीचे में शेषफल आता है। क्लियर है जी। अब यहाँ से मुझे बताओ कि यदि शेषफल 0 रहता, शेषफल 0 रहता तो हम यहाँ से, अच्छा ये वाला फॉर्मूला आप जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बात पता होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। अभी तो हम शेषफल 0 की बात कर रहे हैं, अगर ये 0 होगा तो हमारा जो भाज्य है, हमारा जो भाज्य है वो भाजक गुने भागफल के बराबर होगा, क्योंकि शेषफल तो आपने 0 कर ही दिया है ना। अब एक सवाल आपसे है कि यदि हम यहाँ पे इस भाजक को 0 कर दें
भाजक को क्या कर दें, 0 कर दें। फिर ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्या कह रहे हैं कि अगर हम भाजक को 0 कर दें तो स्वाभाविक है कि भाजक 0 करेंगे तो 0 से हम भागफल को गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, और ऐसे केस में आपका जो ये भाज्य है वो भी शून्य हो जाएगा। भाजक को 0 करेंगे तो आपका भाज्य भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर शेषफल 0 है तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। क्लियर है। अब अभी वाला सवाल को आप ध्यान से देखिए कि क्या कहा अभी वाला सवाल। इस सवाल में देखिए कि हमने शेषफल 0 कर लिया, क्योंकि 32 शेष बच रहा था, 32 कम कर लिए, इसमें 35 बच रहा था, 35 कम कर लिए, तो शेषफल तो 0 ही बचा, है ना। तो अब यहां से शेषफल 0 हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें भाजक कौन है और भाज्य कौन है। देखिए इसमें ये जो है आपका ये भाजक है x-4, जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। ये भी यहाँ पे भाजक है और ये जो है आपका भाज्य है, ये आपका भाज्य है, और शेष इसका जो है वो तो शून्य बच रहा है। तो यदि हम भाजक को शून्य कह दें, इस भाजक को शून्य कह दें, तो स्वाभाविक है कि भाज्य भी शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसका रीजन आपको यहाँ पे हमने बताया कि इसलिए हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब जरा इसको ध्यान से देखिए कि हमारा शेषफल तो शून्य है ही, अगर हम भाजक को शून्य कर दें तो ऑटोमेटिक शून्य जो है भागफल से गुना होकर के भाज्य को शून्य कर देगा। इसलिए हम ऐसा यहाँ पे कर रहे हैं कि यदि हमारा यहाँ पे भाजक शून्य हो जाएगा, इस भाजक को शून्य कर देंगे, इस भाजक को शून्य कर देंगे, तो इसके रिगार्डिंग जो आपका भाज्य है वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। देखिए लंबा वीडियो बन रहा है तो उसके पीछे वजह है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप इस तरह के सवालों को ट्रिक से एक दो को बना भी देंगे और थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट किया तो आप फिर फंस जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, सारे सवाल बहुत आसानी से बनेंगे, बिल्कुल लंबा नहीं है। आपको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि जल्दी से कैसे बन जाएगा। अब देखिए यहां से ये चीजें हो गया, तो अब हम ये कह रहे हैं कि जब हमने ये डिसाइड कर लिया अब कि हमें अब भाजक को शून्य करना है, तो भाजक को शून्य करेंगे, दैट मीन्स ये कि अगर हम x-4 को शून्य करेंगे तो क्या मिलेगा आपको। अब हम इस चीज को मिटा सकते हैं यहां से, तो इसे हम मिटा देते हैं और आपको करना क्या है वो आप समझिए। हम ये कह रहे हैं कि यदि हम भाजक को शून्य कहेंगे, दैट मीन्स ये कि x-4 को यदि आप शून्य कहेंगे तो आपको x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर 4 मिल जाएगा। और इसके कारण दैट मीन्स x बराबर 4 के कारण ये जो आपका भाज्य है x² प्लस ax और प्लस b, इसमें 32 कम कर चुके थे, तो ये वाला वैल्यू भी शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से x बराबर 4 पुट करने वाले हैं, और जब हम 4 पुट करेंगे तो ये देखिए 16 आ जाएगा, प्लस यहाँ से x का वैल्यू 4 रखेंगे तो ये 4a आ जाएगा, और प्लस b बराबर ये आपका 32 आ जाएगा। सेम काम हम सेकेंड वाले इक्वेशन के साथ यदि करें, सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है, तो फिर हम x-4 को 0 करेंगे तो अगेन x बराबर जो है आपका 4 आ जाएगा, और इसके कारण जो आपका इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस a, और इसमें हमने 35 को कम कर लिया था, अब ये भी 0 हो जाएगा। अब यहां से x बराबर हम 4 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4a और प्लस यहाँ पे 4b होना चाहिए, 4b और प्लस का यहाँ पे a का वैल्यू कुछ है नहीं तो a रहने दो, और बराबर 35। अब हमारे पास जो ये दोनों समीकरण मिल रहा है, यहाँ पे देखो एक समीकरण ये मिला हुआ है और एक समीकरण ये मिला है। अगर आप इस दोनों को सॉल्व कर दोगे तो आपको a प्लस बी का मान आसानी से मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो जरा ध्यान से देखिए। ये समीकरण नहीं है, ये समीकरण यहाँ ऊपर में है, ये वाला समीकरण, एक समीकरण ये और एक समीकरण नीचे वाला। इसको यदि आप सॉल्व कर दोगे तो आपको आसानी से a प्लस बी का मान मिल जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करने वाले हैं, तो हम इस दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो जब इस दोनों समीकरण को आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान देना, 16 प्लस 16 32 मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 16 प्लस 16 कितना मिल गया, 32। यहाँ लिख देते हैं 16 प्लस 16 32 प्लस 4a और यहाँ पे एक a है तो ये हो जाएगा 5a, प्लस यहाँ पे b है और नीचे है आपका 4b तो जोड़ के आएगा 5b, बराबर ये है आपका 32 और ये आपका 35। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा 32 प्लस 35। अब देखो यहां से ये जो 32 है
इससे कट जाएगा, चूंकि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इस दोनों में से 5 कॉमन है, तो यहां बचेगा a प्लस बी और बराबर ही हो गया 35। अब इसको हम 5 से कैंसिल आउट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 7। तो यहां से a प्लस बी का जो मान मिल रहा है वो आपका 7 मिल रहा है, और आपसे यही पूछा भी गया था कि a प्लस बी का मान क्या होगा, तो ये इसका सही मान होगा 7, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट हुआ जो आपको हमने पूरा समझाया है कि क्यों जीरो करते हैं, रीजन क्या है उसका जीरो करने का। अब यदि हम सवाल को खुद से सॉल्व किए होते और एग्जाम में बैठे होते तो इसे हम जल्दी से कैसे बनाते। कॉन्सेप्ट याद है तो 1 सेकंड में लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए कैसे करते हैं देखिए एक बार ध्यान से। तो सबसे पहले काम कि हम इन चीजों को यहां से रिमूव करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे इसको आप सॉल्व जल्दी से कर लेते यदि आपको कॉन्सेप्ट आया होता तो देखिए, मुझे कॉन्सेप्ट ये पता है कि हम x माइनस 4 को जीरो करने वाले हैं। x माइनस 4 को क्या करने वाले हैं, जीरो करने वाले हैं, और इसके कारण जो आपका ये पद है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसमें हम लोग x बराबर 4 को पुट कर देंगे, है ना, और ये वैल्यू जो है 32 के बराबर आ जाएगा। जितना शेष बच रहा है वो इधर लिखना होगा, 32 के बराबर आएगा। अब यहाँ पे x बराबर 4 पुट कर लेंगे तो ये वैल्यू 16 आ गया, प्लस ये देखो 4a आ गया और प्लस b बराबर 32। तो जिस तरीके से ये लिख पाया वैसे ही ये वाला जो आपका इक्वेशन है इसको भी हम लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी x बराबर 4 से ही भागा दे रहे हैं, x माइनस 4 से भागा दे रहे हैं, तो x बराबर अगेन 4 आएगा, यहाँ पुट कर दो। तो जब इसमें पुट करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखो 4 चक 16 प्लस यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4b प्लस a है तो a, और ये वैल्यू आ जाएगा 32। अब आपको सिर्फ इस दोनों को ही सॉल्व करना है और आपका उत्तर जो है आपके सामने होगा। देखिए जल्दी से इसको सॉल्व करो, कैसे करना देखो। 16 जोड़ के 32 हो गया, ये 32 बराबर के उस साइड जाएगा तो ये 32 यहां से खत्म हो गया, है ना, और यहां से देखो 4a और a 5a हो गया, 4b और b 5b हो गया, तो दोनों से 5 कॉमन रहेगा तो a प्लस b आएगा, और ये वैल्यू 35 के बराबर है। तो आप खुद देख लो कि a प्लस बी का मान क्या मिल रहा है, तो a प्लस बी का मान 7 आ रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिख रहा है। तो बस इतना सा कैलकुलेशन है, इससे आपका उत्तर सामने आ चुका है। लेकिन इन सभी को करने के लिए आप समझिए इस चीज को कि आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत आवश्यक होता है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। आप जल्दी जल्दी फटाफट बनाने के चक्कर में रहते हो और छोटे मोटे ट्रिक लगा के कुछ कुछ सवाल कर लेते हो, और आपको ऑनलाइन सामने से कोई धोखा दे जाता है कि आप फटाफट बनाइए जल्दी जल्दी हो जाएगा। नहीं, कॉन्सेप्ट आता है तो आप खुद भी जल्दी जल्दी बना सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये था आज का सॉल्यूशन। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप भी हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। जो इसका कॉन्सेप्ट होगा वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, सो डैट कि आने वाले एग्जाम में आपका स्कोर ठीक हो सके। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड सर्कल पे शेयर करना, सो डैट कि और बच्चों का सवाल आ सके। और आपका बहुमूल्य जो कमेंट है, कुछ आपको दिक्कत हो रहा है, किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। आइए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।